नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक बिल पारित करने के लिए संसद में मांग उठाई है और वो बिल है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक्ट क्यों पास किया जा रहा है और इसके क्या फ़ायदे हैं भारत सरकार को और भारत देश को के हित में इस बिल को पास करने की क्या है, तो इस पर हम समझते हैं। FCRA एक ऐसा बिल है जो भारत देश में चल रही जितनी भी नॉन गवर्नमेंट NGOs हैं, मतलब भारत में लगभग से अब तक 16,000 NGOs हैं। तो जितने भी NGO हैं उनमें विदेशों से जो फंडिंग आती है, उससे फंडिंग की कोई लेखा जोखी और सरकार उस पर कोई पारदर्शिता नहीं रख पाती। तो कोई बिल नहीं होने के कारण, मतलब कोई कानून नहीं होने के कारण पारदर्शिता कहाँ से रख पाएगी। तो अभी भारत सरकार ने FCRA बिल का गठन करने की कोशिश की है और अभी जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें इस बिल को पारित किया जाएगा। FCRA जो भी विदेशों से जितने भी फंडिंग आएगी उस पर अपनी जांच कर बैठाएगा और वो ये देखेगा कि NGO के अंदर जो भी फंडिंग आई है उस पैसों का भारत के हित में प्रयोग हो रहा है या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में यूज हो रहा है या किस प्रकार से कार्य में हो रहा है। तो FCRA के गठन के अनुसार NGO को, जो कोई भी नॉन गवर्नमेंट रेगुलेटरी NGO हैं, वो भारत सरकार से 5 साल के लिए FCRA का एक मतलब वो FCRA का वो 5 साल के लिए सर्टिफिकेशन मतलब अवधि पूरी लेंगे और उसके बाद वो NGO जो है 5 साल तक विदेशों से फंडिंग ले सकता है और हर साल उस लिए जाने वाले फंड और उसके द्वारा की जाने वाली जो भी कार्य हैं समाज में, जो भी मतलब सामाजिक हित के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है उसका भी पूरा बायोडाटा सरकार को देना होगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो NGO बैन हो सकता है। NGO की जितनी भी एसेट्स हैं उन पर सरकार अपना जब्त कर सकती हैं और जितने भी NGO हैं, जैसे लगभग हमारे भारत देश में 16,000 NGO चल रहे हैं और विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे NGO होते हैं और एक दूसरे देश के अंदर ऐसे ही फंड को रेस किया जाता है। तो भारत सरकार ने भी FCRA के तहत NGOs पर नज़र बनाने के लिए ये बिल पास करने की कोशिश की है। US में भी ये PRA नाम का एक बिल कानून है। वहाँ पर भी जैसे कि मान लो अगर कहीं US में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है और अगर चाइना और रशिया चाहे कि हम इस पावर प्लांट को नहीं लगने देंगे, तो चाइना ये सोच सकता है कि US में भी बैठे बहुत सारे NGOs हैं जो वहाँ के एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं। तो अगर जैसे ही अगर चाइना रशिया उनको फंड रेज करता है और वो कोई भी एंटी मूवमेंट, मतलब उसके का जो सरकार ने जो भी निर्माण कार्य शुरू किया है, जैसे कि मान लो न्यूक्लियर का ही है, तो अगर उसके प्रति ये NGO अगर खड़े होते हैं तो US अपने कानून के तहत, अपने बिल कानून के तहत उन जो भी NGO हैं उनकी ये देख सकते हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये देश विरोधी फंडिंग है या देश हित में फंडिंग है। तो वो उसको रोक सकता है, NGO को बंद कर सकता है, उसकी एसेट्स को जब्त कर सकता है। इसी प्रकार भारत सरकार ने भी 5 साल के लिए किसी भी NGO को सर्टिफिकेशन देने और हर साल उसका पूरा बायोडाटा सरकार को देने का एक ये बिल पास करने की कोशिश की है और शायद ये बिल पास हो भी जाएगा अभी मानसून सत्र में। तो जो ये बिल है ये भारत सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और सामाजिक हित में भी जाना चाहिए, क्योंकि एंड जो भी NGO हैं वो अब भारत में मतलब बिना किसी भी ज़बरदस्ती की या ऐसे मतलब किसी भी जो NGO में जो फंड आता है तो वो ये धर्म परिवर्तन के लिए और इधर से जो भी समाज को मतलब और सरकार के खिलाफ भड़काने और उसको समाज की सरकार विरोधी में यूज किया जाता है, उसको बंद किया जाएगा। और अगर NGO ऐसा करता पाया जाता है, उसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है तो जांच अधिकारी बैठेंगे और उसकी जांच होगी और NGO को बैन किया जा सकता है। इसलिए
क्योंकि हर देश में इस प्रकार के उस देश के लिए एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले बहुत से एनजीओस होते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो भारत सरकार ने भी FCRA का बिल ला करके ये किया है। 2024-25 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग हमारे भारत देश में 16,000 जो एनजीओ हैं उनमें लगभग से 22,000 22,000 करोड़ के लगभग पैसा आया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये 22,000 करोड़ रुपए आए हैं तो ये पैसे 40% पैसे यूएस से ही आते हैं, और यूएस, ब्रिटेन, इधर से जर्मनी और बहुत सारा पैसे जैसे कि अपने ही भारत देश के आसपास के जो भी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश हैं, इनसे भी भारत में फंड रेस होता है जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती हैं तो उनमें। तो इसी चीज़ की पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने FCRA का गठन किया है। अभी इसमें जो भी कोई नई अपडेट आती है तो मैं कर दूँगा।